रेलवे काउंटर ही है आईआरसीटीसी। आज खबर ये थी कि एमएससीआई इंडेक्स से बाहर किया गया इसको और उसके बदले एबी कैपिटल और एक और कंपनी को शामिल किया गया। ये खबर आई थी आज सुबह सुबह। एक राय आईआरसीटीसी के ऊपर रचित जी से लेते हैं कि रचित जी का नजरिया क्या है आईआरसीटीसी के ऊपर। अंशुल जी तो रेलवे और डिफेंस को एक ब्लैंकेट बैन उन्होंने कर दिया कि भाई हम इसके ऊपर बेरिश हैं। रचित जी, क्या रुख आपका है आईआरसीटीसी के ऊपर? मोनोपोली कंपनी है, वैसे तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी होनी चाहिए। देखिए फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, मगर आप देखें जिस तरीके से एक अंडर परफॉर्मेंस इसका ऑल थ्रू आउट रहा है। मतलब आप देखें बहुत मुश्किल से इसने रीसेंट टाइम्स में जनवरी स्टार्टिंग में एक बार 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करी भी थी, बट ये अंडर परफॉर्मेंस अभी कंटिन्यू ही रहेगा। मेरे को कोई भी अपसाइड इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। एक बार ये 656 660 लेवल्स के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको 700 तक का मूव करता हुआ दिखा सकता है, जो कि इसका अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज है। अभी डाउन साइड ही दिखता है जिस तरीके से पोजीशनड है। हो सकता है आपको 598 से 606 तक के लेवल्स दिखा दे। अभी स्टे अवे ही रहेंगे। दो मोनोपोली बिजनेस है और बहुत सारी चीजें इसमें डेवलप होती हुई दिख रही हैं। बट रेलवे एज अ पैक में जब मूवमेंट आएगा तो मैं समझता हूँ पहले वैगन और इंफ्रा कंपनीज में आएगा, उसके बाद इसमें आएगा। फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे। बिल्कुल, तो फिलहाल दूर रहने की सलाह है। नीचे अगर जाएगा तो 598 के आसपास भी जा सकता है। ऊपर जब 650 660 के ऊपर निकलेगा और निकल के टिकेगा, डिसाइसिवली जब निकलेगा, तब जो है वो इस पर बात की जाएगी। इस पर जो है वो एक बार दोबारा पूछा जाएगा रचित जी से, उनको दोबारा जोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल रचित जी को हमें अलविदा कहना पड़ेगा आज के इस शो के लिए। रचित जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए 18 हाउस स्वदेश पर और तमाम चीज़ों पर अपनी राय देने के लिए। थैंक यू। चलिए, निमेश जी के पास चलते हैं। काफ़ी देर से हमने उनसे बात नहीं की है। एक शेयर जो है वो इस वक्त आ रहा है रडार पर, वर्लपूल का। वर्लपूल जो है वो आज मुझे लग रहा है 5-6 दिन पहले नतीजे आए थे, 6 फरवरी को। हाँ, 6 फरवरी को नतीजे कंपनी के आए थे और मूवमेंट जो है वो आज दिख रहा है वर्लपूल में 3% के आसपास का। एक काम करते हैं, पूछते हैं जरा निमेश जी से कि क्या इनको पसंद है चार्ट पर वर्लपूल। एक बार चेक कीजिए जरा निमेश जी। देखिए वर्लपूल का जिस तरह से चार्ट सेटअप है, एक स्टॉक के अंदर ट्रेंड रिवर्सल वीकली चार्ट्स के ऊपर बन रहा है। पिछले वीक में भी हम लोगों ने एक बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ देखा था। ये वीक में भी फॉलो बाइंग आता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से सीजनल बिजनेस है एसी का, मुझे लग रहा है कि इज राइट टाइम टू एंटर। तो यहाँ से 2-3 महीने का नजरिए से वर्लपूल के अंदर बाय करके चलना चाहिए। मेरा मानना है कि नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो 860 रुपए के आसपास का लगाना चाहिए। और ऊपर मुझे लग रहा है कि 1000 से लेके 1050 तक के लेवल आने वाले 1 या 2 महीने में वर्लपूल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो वर्लपूल के अंदर क्लियर कट बाय है, वीकली चार्ट्स के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल है। तो यहाँ से मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। ऑलराइट, तो चलिए वर्लपूल यहाँ पर एक अच्छा एक्शन, इसको ट्रैक ज़रूर करेंगे कि आगे चल के किस तरीके से मूव ये पर्टिकुलर काउंटर दिखाता है। बट इस बीच आप देखिए टायर काउंटर्स की हम बात कर ही रहे थे। निमेश जी ने बालाकृष्ण